ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम अडेप्टेशन के अगले टॉपिक प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड इवोल्यूशन बुक का टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं अपन। इसमें अपन प्रोटेक्टिव अडेप्टेशंस क्या है, उसमें कलराइजेशन, मिमिक्री के जो टाइप्स है उसमें प्रोटेक्टिव मिमिक्री, एग्रेसिव मिमिक्री, वेस्टर्न मिमिक्री और वुलनरी मिमिक्री, इन 4 टॉपिकों के बारे में अपन बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले प्रोटेक्टिव अडेप्टेशंस क्या है। तो जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्षी अनुकूलन। क्या बोलते हैं? रक्षी अनुकूलन। प्राणी जिस किसी भी प्रकार के पारिस्थितिकी आवास में रहता है वहां निश्चित रूप से उसके प्राकृतिक दुश्मन मिलते हैं, जिससे वह अपनी या अपने आप की रक्षा करता है। शत्रुओं से बचाव के लिए या अपना शिकार पकड़ने के लिए एनिमल में अपने में जो अनुकूलन विकसित करता है वो क्या कहलाता है? उसका रक्षी अनुकूलन कहलाता है। इनके अभाव में प्राणी उस आवास में जीवित नहीं रह पाता। रक्षी अनुकूलन को मुख्य रूप से अपन 2 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। एक होता है कलराइजेशन और एक होता है मिमिक्री। इसको बोलते हैं हिंदी में रंजन और दूसरे को बोलते हैं अनुहरण। क्या कहते हैं? मिमिक्री को हिंदी में कहते हैं अनुहरण। क्या कहते हैं? अनुहरण। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले रंजन या कलराइजेशन क्या है। प्राणी की त्वचा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वर्णकों के कारण उनका रंग अलग अलग दिखाई देता है। प्राणियों के शरीर का रंग उनकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर का रंग जिस प्रकार सुरक्षा में या किस प्रकार सुरक्षा में भूमिका निभाता है उसके अपन ने यहाँ 3 तरीके बता रखे हैं। पहला होता है कैंसलिंग कलराइजेशन, जिसको बोलते हैं गोपक रंजन। इसमें क्या होता है? कहीं प्राणी का शरीर का रंग उनके वातावरण के अनुसार होता है ताकि वह दूसरे से अपने आप को वातावरण में छिपा सके या शत्रु को आसानी से दिखाई नहीं दे। यही नहीं, इस तरह का जो कलराइजेशन होता है वो शिकारी प्राणियों को अपने शिकार पकड़ने में भी मदद करता है, अन्यथा उनके शिकार को पकड़ने में कठिनाई आती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कलराइजेशन का। ये फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें अपन ध्रुवीय भालू का रंग क्या होता है? हिम रंग का, सफेद ही होता है। जेब्रा का कलर या ऊंट का रंग मिट्टी की तरह होता है। इसी तरीके से बाघ का कलर क्या होता है? धारीदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वार्मिंग कलराइजेशन यानी भय सूचक रंग। कुछ रंगों का, सेकंड की बात करें अपन तो जो कुछ रंग होते हैं वो क्या? वार्निंग, भय सूचक। कुछ रंगों की ये विशेषता होती है कि वे चेतावनी भरे होते हैं, जैसे लाल, पीला, काला। जिन प्राणियों का रंग गहरा लाल या पीला काला होता है वे क्या खतरनाक होते हैं या विषैले होते हैं या अखाद्य प्रकार के होते हैं। इस तरीके से ये अपनी सुरक्षा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में स्नेक का मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। नेक्स्ट होता है सिग्नल मार्क्स यानी संकेत चिन्ह। वर्जीनिया हिरण
यूथी प्रकार के होते हैं तथा इनकी पूंछ की अधर सतह पर एक सफेद रंग का धब्बा पाया जाता है। किसी खतरे का आभास होने पर यह क्या करते हैं, होने पर समूह में से कोई भी हिरण अपनी पूंछ उठाकर सफेद रंग दिखाता है, जिससे क्या होता है, पूरे समूह को खतरे की सूचना प्राप्त हो जाती है और वे उस स्थान से भाग जाते हैं। तो इस तरीके के क्या होते हैं, ये सिग्नल मार्क्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन ने किसकी बात करी, कलराइजेशन, यानी कि रंजन की का जो प्रकार, रंजन प्रकार का जो अनुकूलन प्राणियों में मिलता है, उस 3 तरीके से अपन उसकी परिचर्चा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है अपना मिमिक्री, जिसको कहते हैं अपन हिंदी में सॉरी अनुहरण। प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक प्राणी अपने आवास क्षेत्र में पाए जाने वाले निर्जीव वस्तु या सजीवों से इतनी अधिक मिलते जुलते हैं कि एकाएक उनको पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। प्राणी अपनी रक्षा हेतु या शिकार को पकड़ने की दृष्टि से अपने आवासीय क्षेत्रों की वस्तुओं के रंग व आकृति से मिलते जुलते होते हैं तथा कभी कभी अन्य प्राणियों के समान व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसी नकल वे इसलिए कर पाते हैं ताकि उनकी सुरक्षा की संभावना बढ़ सके, और इस तरीके के अनुकूलन क्या कहलाते हैं, मिमिक्री कहलाते हैं। और इसके बारे में सर्वप्रथम 1862 में हेनरी वॉल्टर बेट्स ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ मिमिक्री। ठीक है, और उस सिद्धांत में उन्होंने इसको इस तरीके से परिभाषित किया, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भिन्न कुलों के सदस्यों के बीच बाह्य दिखावटी आकारिकीय व रंग की समानता को क्या कहते हैं, मिमिक्री। क्या कहते हैं, मिमिक्री। और मिमिक्री को मुख्य रूप से अपन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है कौन सी, प्रोटेक्टिव मिमिक्री। दूसरी होती है एग्रेसिव मिमिक्री। तीसरी होती है बेट्सी मिमिक्री। और तीसरी होती है म्यूलेरियन मिमिक्री, म्यूलेरियन मिमिक्री। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटेक्टिव मिमिक्री, जिसको बोलते हैं रक्षी अनुहरण। प्राणी, पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं अपन। प्राणी अपनी रक्षा के लिए अपना रूप अनेक पारिस्थितिकी आवासों में पाए जाने वाले निर्जीव या सजीव वस्तुओं के अनुरूप बना लेते हैं, जिनसे उनकी परभक्षी या शत्रुओं का कोई भी प्रयोजन नहीं होता, तथा इस प्रकार इस तरह अपनी सुरक्षा करते हैं। प्राणी अपनी कलराइजेशन, शेप एवं व्यवहार से रक्षी प्रकार का अनुहरण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव मिमिक्री प्रदर्शित करते हैं। और इसको अपन यहाँ मैंने एग्जाम्पल बता रखे, उनके द्वारा अपन समझ सकते हैं। पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिया है नंबर 1, वो है क्रिस्टलियोथोडस। क्या है, क्रिस्टलियोथोडस क्या है ये, क्रिस्टलियोथोडस जीनस के केकड़े गोलाकार व सफेद होते हैं। दिख रहा है आप, ये समुद्र की तट पर पाए जाने वाले सफेद गोलाकार जो पत्थर होते हैं के समान दिखाई देते हैं। इन केकड़ों से इतनी अधिक समानता होती है कि जब तक केकड़ा गति न करे, कंकड़ और इसमें भेद करना बहुत कठिन है। इस तरह केकड़े निर्जीव वस्तुओं का क्या करते हैं, मिमिक्री कर अपनी सुरक्षा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है फाइलियम। किसका है, फाइलियम। ये क्या है, पर्ण कीट पादप पत्ती का अनुहरण करता है या मिमिक्री करता है। इसका शरीर चपटा व हरे रंग का होता है और इसके पंखों में पत्तियों की तरह क्या होता है, सिरा विन्यास पाया जाता है। दिख रहा है आपको, इसकी पत्तियों की तरह इसमें क्या सिरा विन्यास है।
जिससे ये पत्ती जैसा दिखाई देता है और क्या करता है, अपने शत्रु को धोखा दे सकता है। ये तो हो गई दो की बात। तीसरा होता है जियोमेट्रिड। जियोमेट्रिड जो मोथ होता है का लार्वा पादप की तरह भूरे रंग का दिखाई देता है। देखो ये इसका लार्वा है और पादप की तरह किस तरह का, भूरे या हरे रंग का दिख, भूरे जिस कलर का जिस पे है वो उसी कलर का। यहाँ क्या है, हरे रंग का है तो हरे रंग का दिखाई दे रहा है। ये पादप पर रहता है तथा पादप की या पादप की पत्तियों पर रहता है और इस तरीके से ये शत्रु को धोखा देता है। नेक्स्ट आते हैं अपन, जिसमें अपन बात करें तो कालीमा पारालेक्टा। कालीमा पारालेक्टा, इसमें क्या होता है, कालीमा पारालेक्टा नामक तितली क्या होती है, सूखी पत्ती का अनुहरण करती है। देखो इसमें दो तितलियां, एक ये और एक ये, और ये दोनों किसका अनुहरण कर रही है, सूखी पत्ती का। किसका अनुहरण कर रही है, सूखी पत्ती का मिमिक्री करी, अतः इसे पर्ण तितली भी कहते हैं। इसके पंखों की सिराएं व पश्य पंख का लंबा होना इसे पत्ती का स्वरूप प्रदान करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टिक इंसेक्ट। किसका है, स्टिक इंसेक्ट। ये पादप की सूखी शाखा या सूखी घास की तरह सॉरी लंबा एवं भूरे रंग का होता है। ठीक है, जब यह पादप के तने पर बैठा रहता है तो इसे तने और इसमें विभेद करना कठिन होता है। जैसे ऐसा लगता है मानो कि ये क्या है, सूखा तना ही हो। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपन तो ऑस्ट्रेलियन सी हॉर्स। ये एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन सी हॉर्स। इसका शरीर जलीय वनस्पति की तरह कटी फटी पत्तियों के समान होता है। दिख रहा है लास्ट वाला। ठीक, इसके अलावा और भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अपन बात करें तो कुछ प्राणी अपने शरीर का पश्य भाग इस तरह कुछ प्राणियों में अपने शरीर का पश्य भाग इस तरह विकसित हो जाता है मानो वह उसका सिर हो। सिर शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है। शिकारी कीट इस पर चोट मारकर हमला करता है और जंतु को हानि पहुंचाते हैं। हमला होते ही ये क्या करता है, और पिछला भाग होता है इसलिए उसको कम हानि पहुंचती है और वो आगा हो जाता है और भाग जाता है। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन लेटनन फ्लाई के थेकला जाति की तितलियां, इस तरीके के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्रेसिव मिमिक्री। एग्रेसिव मिमिक्री में अपन दो तरीके के एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक तो होते काउंसलिंग एग्रेसिव मिमिक्री जिसको बोलते हैं गोपक आक्रमणी अनुहरण। एक होता है ऑल्यूरिंग एग्रेसिव मिमिक्री। पहली बात, ये एग्रेसिव मिमिक्री होती किन में, जो कार्निवोरस होते हैं, यानी कार्निवोरस शिकारी प्रवृत्ति के प्राणियों में शिकार पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुहरण मिलते हैं। जिसमें पहली बात करें अपन काउंसलिंग एग्रेसिव मिमिक्री की, तो कुछ शिकारी प्रवृत्ति के प्राणी अपने शरीर को पकड़ने के लिए अपने शिकारी को पकड़ने के लिए वे अपने आप को वातावरण के रंगों के अनुरूप अनुकूलित कर लेते हैं ताकि शिकारी प्राणी उन्हें देख ना पाए, शिकार प्राणी उन्हें देख नहीं पाए। इसमें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए उसमें उनकी बात करें तो पहला वाला एग्जाम्पल है तो इसमें क्या होती है कि कई प्रकार की जो मकड़ियाँ होती है आकृति किसकी तरह बना लेती है, फूलों जैसी बना लेती है और कीट क्या करते हैं उसको फूल समझकर उस पे के पास आ जाते हैं और वो मकड़ी को देख नहीं पाते और वो कीट को पकड़ लेती है। पहला वाला एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करें तो प्रेगिंग मेंटिस
एक शिकारी कीट है जो कीट को अपना भोजन बनाती है और इसका रंग क्या होता है, हरा। व पंखों का जो सिरा विन्यास होता है वो पक्षी के समान होता है। देखो ये सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन ऑलरिंग एग्रेसिव मिमिक्री, मोहक आक्रमी अनुहरण। इस प्रकार के अनुहरण या मिमिक्री में शिकारी प्राणी अपने में कुछ विशेष आकर्षक उत्पन्न करके अपने शिकार प्राणियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए कुछ जो मकड़ियाँ होती है, ये उसका पहला एग्जाम्पल। कुछ मकड़ियाँ होती है वो क्या होते हैं, आर्किड की पुष्प की तरह दिखाई दे रही है और कीट इसको पुष्प समझकर आके बैठ जाते हैं और वो इन्हें खा जाती है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अपन इसमें ले सकते हैं, वो है लोफिस नाम की एक फिश होती है, वो गहरे समुद्र में रहती है और ये अपने पृष्ठ फिन को सर्वप्रथम प्रथम फिन अर्न या फिन रे को मुंह के ऊपर होठ के नजदीक आंखों के सामने तक फैलाए रखती है। और दूसरे स्वतंत्र सिरे पर एक मांसल उपांग पाया जाता है। मछली इस अरे को दूसरे आधार पर उपस्थित कंदुक या बॉल सॉकेट जोड़ द्वारा इस मांसल उपांग को आंखों के आगे घुमाती है, जिससे आकर्षित होकर दूसरी छोटी मछलियां इसे खाने के लिए इसके नजदीक आती है और वो उन्हें निगल जाती है। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गई एग्रेसिव मिमिक्री की बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटसी मिमिक्री। तो इसमें क्या होता है, जंतुओं में अपनी परभक्षी के लिए भोज्य होना या न होना उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि प्राणी खाने में स्वादिष्ट है तो वह परभक्षी प्राणी के लिए उपयुक्त भोज्य पदार्थ बन जाता है तथा हर समय उसकी जान को खतरा बना रहता है। परंतु यदि प्राणी खाने में अस्वादिष्ट है तो परभक्षी से उसे खतरा नहीं है। अतः भोज्य प्राणी अपने वातावरण में उपस्थित अभोज्य प्रकार के प्राणियों का अनुहरण कर उनसे बचते हैं। जिसमें आपको मैंने यहां दो इंसेक्ट का उदाहरण दे रखा है। एक तो क्या है, खाने योग्य, और ये खाने योग्य नहीं है। तो क्या होता है, खाने योग्य जो है वो क्या खाने योग्य नहीं है, उसका अनुहरण कर रही है। ठीक है, इस प्रकार के मिमिक्री में या अनुहारी प्राणी जितनी सफलतापूर्वक अनुकरण करता है उतना ही वो क्या करता है, अपनी आप को सुरक्षित रख पाता है। और इस प्रकार का जो मिमिक्री होती है वो कहलाती है बेटसी मिमिक्री। और इसकी सर्वप्रथम खोज 1962 में वॉल्टर बेट्स ने की थी। ठीक है, और इसका उदाहरण कीटों में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन अगला, वो है मुलेरियन मिमिक्री। इस प्रकार की मिमिक्री में अनेक अभोज्य प्राणी परस्पर सादृश्य स्थापित कर लेते हैं। जो अभोज्य प्राणी है वो आपस में क्या करते हैं, समान दिखाई देने लगते हैं और अपनी रक्षा का सामूहिक प्रयास करते हैं। इस तरह के मिमिक्री को क्या कहते हैं, मुलेरियन मिमिक्री। और इसकी खोज किसने की थी, म्यूलर ने। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। ठीक है, धन्यवाद। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन और बिहेवियरल एडेप्टेशन के बारे में।
ठीक है,